अधिकारी हैं जो पूर्व अधिकारी हैं कुलभूषण यादव, उनको पाकिस्तान की कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई। क्या कहना है आपका इस पे? इसे सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि जब यादव के पकड़े गए थे तभी मैंने सुषमा जी और राजनाथ जी से मिलकर कहा था कि हमें उचित कदम जो है वे जल्दी से उठा लेने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए यादव जी के मामले में, जैसा कि सरबजीत के मामले में हुआ। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से हम यही उम्मीद लगा सकते हैं। वहाँ की जो अदालतें हैं वे कोई सबूत नहीं देखती हैं, कोई गवाह नहीं देखती हैं, फर्जी मुकदमे दायर होते हैं, फर्जी गवाह भुगतते हैं, फर्जी सब कुछ होता है। जो सरबजीत के साथ हुआ वही आज यादव के साथ हुआ। जैसा कि सरबजीत को भी 1 साल के बाद वहाँ की अदालत ने जो है यही सजा सुनाई थी, तो 1 साल के बाद यादव को भी सुना दी। तो ये तो होना ही था, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो हमारे साथ क्यों अच्छा व्यवहार होगा। जो उनके दिल के अंदर हिंदुस्तान के प्रति जो आग जल रही है, जो उनके अंदर हमारे लिए इसका एक जो नफरत का भंडार भरा हुआ है, वे अभी कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि कभी लाहौर से आवाज नहीं आती है कि हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ मित्रता चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, इनके साथ हमें लगाव है, इनके साथ हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान से बार बार ऐसा होता है कि हम गांधी का देश है, हम लोगों में और उनमें क्या फर्क है। हम उनके छोटा सा बच्चा पकड़ लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उनके बुजुर्ग पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। उनके यहाँ पर कितने जासूस है। लाल किले पर हमला करने का दोषी आज तक हमारे तिहाड़ की जेल के अंदर है, उसे हमने रखा हुआ है, बड़े आराम से वे रह रहा है, उसे हमने कुछ नहीं सुनाया। हमारी अदालतों की तरफ देख लीजिए कि किसी ने आज तक किसी एक जासूस को सजा सुनाई कि सजाए मौत इसे दी जाती है। ये ISI का एजेंट है, ये पाकिस्तान के लिए हमारे यहाँ जासूसी करने आया था। महज एक रॉ का एजेंट का आपने आरोप लगा दिया और आपकी आर्मी की अदालत ने वहां पर इसे सजा सुना दी 1 साल में बिना सबूत, और आपने उससे ये कबूल भी करा लिया कि हाँ मैं रॉ के लिए काम करता हूं। अरे यदि उसने जासूसी करनी थी तो नेवी के अंदर भी ऑफिसर था, तब वो करता ना। यदि आपके पास ऐसे पुख्ता सबूत था तो क्यों नहीं देते हमारी सरकार को, क्यों नहीं देते आप उसके परिवार वालों को, हमें भी पता चले कि हमारे लोगों ने वहां पर जाकर आपके साथ ऐसा किया। बिना सबूत आप आए रोज इस तरह की हरकत करते हो। हमें यह तब तक सहना पड़ेगा हिंदुस्तानियों को जब तक हम लोग ठोस कदम नहीं उठाते। मुझे नहीं कहना चाहिए इंसानियत के नाते, पर मैं फिर भी कहती हूं एज ए भारतीय होने के नाते कि इनके भी पाकिस्तान के जितने हमारे जेलों में पकड़े हुए हैं तमाम लोगों को निकालो और टांग दो। इन्हें पता चले कि निर्दोष बेगुनाह इंसानों को, भारतीयों को कैसे सजा दी जाती है। ये कायर हैं, डरपोक हैं, इनसे इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ये सजा देते हैं भारतीय होने की। मैंने तभी शंका जताई थी, हो सकता है हमारी सरकार से कोई ढील रह गई हो कि आज हमें ये दोबारा से सुनना पड़ा। और जब भी होता है हर साल अप्रैल में ही ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं, किसी को सजा अप्रैल में सुनाते हैं। सरबजीत पर हमला अप्रैल में हुआ, कृपाल पर 11 अप्रैल को हमला हुआ, आज यादव को भी इन्होंने अप्रैल में सजा सुना दी। इनके लिए शायद अप्रैल शुभ रखा होगा जो ये हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को चेतावनी देनी चाहिए, हमारे मोदी जी को तुरंत हरकत में आना चाहिए। आज उनका ये कह देना कि अपील करने के बहुत सारे मौके हैं। अरे सरबजीत ने भी तो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट और मुशर्रफ तक और जरदारी तक हमने रहम की अपीलें मांगी थी, डाली थी। क्या हुआ उसके साथ? क्या सरबजीत को छोड़ दिया? आए दिन उसके लिए इन्होंने ड्रामा रचा, झूठी इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया था, हमारे साथ भद्दे मजाक करते थे कि आज सरबजीत को छोड़ रहे हैं, सुबह सरबजीत आ रहा है। तो क्या सरबजीत आया? तो मैं तो मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सुषमा जी कि हमें तुरंत हरकत में आना चाहिए। हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन अपीलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा चमेल सिंह बिछड़ा है, हमसे सरबजीत बिछड़ा, हमसे कृपाल बिछड़ा, हमने सबने अपीलें डाली थी। आज हमारे कितने कैदी वहां पर हमारे भारतीय पकड़े हुए हैं, किनके साथ हम सोचें कि आज अच्छा व्यवहार होगा। पाकिस्तान गद्दार है, इसकी आदत बन चुकी है गद्दारी करने के, पीठ पे छुरा मारता है, कहता कुछ है और करता कुछ है। इसलिए पाकिस्तान को लोहे के चने चबाने का वक्त आ चुका है, इसे चबा देने चाहिए, इस पर हमला कर देना चाहिए, 5-7 इसके भी टांग देने चाहिए। मैं तो कहती हूँ बेशक हिंदुस्तान के मानवाधिकार मेरे बैर पड़ते हैं पड़ जाएं, पाकिस्तान वाले पड़ते हैं पड़ जाएं, तालिबानियों से नहीं डरी, किसी से नहीं डरी, अब भी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें इनको अब सबक सिखा देना चाहिए। जब तक जैसे को तैसा होकर नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान नहीं सुधरा है ना सुधरेगा। अच्छा, हिंदुस्तान की सरकार, जैसा मैंने कहा कि सरबजीत को भी मौके दिए थे ना, मैं निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ना जाने कौन कौन सी अदालतों से लेकर मुशर्रफ और जरदारी तक पहुंची हूँ। मैंने व्हाइट हाउस में भी लेटर लिखे थे, कहाँ नहीं मैंने अपील की।
हर एक के पास मैं गई हूँ, हर दर पर मैं भटकी हूँ, उनके उसकी बेटियां दोनों बेचारी तड़पती रही हैं, तो हमें क्या मिला। अब ये कहते, मैंने जैसा कहा, इनका कहने और करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। हमें इन पर एतबार गद्दारों पर नहीं करना चाहिए, ये गद्दार है, इनके दिल में जो हमारे प्रति नफरत है, हमें ये सजा देते हैं, हमें ये सब कुछ जो अत्याचार करते हैं, यातनाएं देते हैं, ये हिंदुस्तानी होने की देते हैं, ना कि रॉ एजेंट होने की। क्या मैं अभी इधर बैठकर कह दूं, या कोई आम आदमी किसी के अत्याचार सहता हुआ, उसके ऊपर आपने टॉर्चर किए हैं, उसे क्या पता शारीरिक कितनी आपने वो दी है, मानसिक यातनाएं दी हैं, शारीरिक यातनाएं दी हैं, जैसा सरजीत के साथ करते रहो, जैसे अन्य कैदियों के साथ करते रहो, अभी मेरे साथ भी वो व्यवहार किया जाए। मैं भी कहूंगी, आप जो मनाना चाहोगे, मैं भी कहूंगी हाँ मैं रॉ एजेंट हूं, मैं ISI की एजेंट हूं, मैंने इधर ये किया, मैंने उधर वो किया। पुलिस के आगे तो बड़े बड़े लोग मान जाते हैं कि हाँ मैंने ये किया। क्या पता उसे क्या यातनाएं दी, क्या लालच दिया, क्या उसके साथ हुआ जो बेचारे को कहना पड़ा, मात्र उसके एक महज कहने पर कि मैं रॉ का एजेंट हूं, तो आपने उसे सजा सुना दी मौत की। और यहाँ पर कितने आपके ISI के लोग पकड़े हैं, हमने कितनों को सुनाई है। तो अब चाहिए भारत को भी उनको सजा सुनाए, उनके साथ वैसा ही करे जो वो हमारे साथ करते हैं। मैं नहीं समझते कि अपीलों से कुछ होने वाला है, यादव हमारा बचकर आने वाला है। हमारी सरकार को चाहिए तुरंत उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संपर्क करें, इंटरनेशनल कोर्ट में भी अपील डालनी पड़े तो वो जाएं और यादव को जो है जीवित वापस लेकर आए, तो एक मिसाल कायम होगी। पिछली सरकारों ने जो किया वो गलती मैं नहीं चाहूंगी कि हमारी सरकार अब दोबारा दोहराए।